नमस्कार, जय श्री राम, जय खाटू श्याम। आज का संडे को फिर फंडे बनाने के लिए निकल चुके हम। आज राजू भाई, सूर्य भाई, एवरीथिंग देखते हैं साइकिल की यात्रा कितने किलोमीटर की होती है। तय तो हम पहले से करते ही नहीं है कि कहाँ तक जाना है, लेकिन जहाँ तक भी जाएंगे बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ हम निकल जाएंगे। राजू भाई है और मेरे साथ हैं आज युवा साथी मेरे 20 साल के सूर्या भाई और मैं हूँ, और कुछ लोग पीछे भी आ रहे हैं, देखते हैं। अभी तो सुबह 6 बज रही है और फिर निकल लिए हैं। और बने रहिए यात्रा में आप भी, बढ़िया प्राकृतिक सौंदर्यता का आपको भी दर्शन कराते रहेंगे। नर्मदे हर। हमारा खंडवा भी बेहद खूबसूरत है, बस नज़र चाहिए, नज़रिया बदलना पड़ेगा। देखिए सुबह सुबह के प्रकृति और मुस्कुराते हुए ये पेड़, ये पौधे। सूर्या भाई का डेली का जो रूटीन है वो स्विमिंग का है। वो स्विमिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन संडे के दिन वो साइकिलिंग का आनंद लेते हैं। वो भी राजू भाई के साथ, हाँ, सबके साथ साइकिलिंग का आनंद लेते हैं और बहुत स्फूर्ति और जोश के साथ इस टास्क को पूरा भी करते हैं। हाँ, सुबह की खिली खिली सी प्रकृति और मुस्कुराता हुआ ये मौसम। और सुबह का आनंद लेते हुए सूर्या भाई। सुबह पक्षियों की चहचहाट और आते जाते काम के लिए निकलने वाले लोगों की चटपटाहट और अपने स्वास्थ्य को समय देने वाले लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। राजू भाई, जो सोया वो खोया। जो सोया है, सूर्या भाई का कहना है कि जो सोया है वो खोएगा। यानी जो अगर आप दिन भर स्फूर्ति और आनंददायक रहना चाहते हैं तो सुबह सुबह का कुछ समय स्वयं के लिए निकालना आवश्यक है। कम से कम 1 आवर, ताकि आपके स्वास्थ्य के साथ आपकी दिनचर्या भी नियमित हो जाए। बाबा खेड़ापति हनुमान। और यकीनन बहुत अच्छा लगता है जब आपकी दिनचर्या समय से शुरू हो जाए
और काफ़ी समय बचता है। दिन भर आपके जो काम है, जो जिम्मेदारियां है, वो समय से पूर्ण हो जाती है। आपको लंबा समय मिल जाता है इस प्रबंधन को व्यवस्थित करने में। इसीलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं या जो चिकित्सक है, वो सुबह जल्दी उठने के साथ शारीरिक व्यायाम या योग, प्राणायाम, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉकिंग, जो भी हो, कैसे भी हो, लेकिन सुबह कुछ समय अपने लिए निकालना बेहद आवश्यक है दोस्तों। यह आपके लिए तो फ़ायदेमंद है ही, आपकी दीर्घायु के साथ आपके परिवार को भी सुरक्षा और सबल प्रदान करता है। इसलिए कोशिश कीजिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन व्यवस्थाएं बनाएं और अपने आप को तरोताज़ा रखने का पूरा प्रयास कीजिए। नर्मदे हर। डोनाल्ड ट्रम्प ने ऐसा किया, वैसा किया, इस टाइप की बातें होती रहती है घर में, तो वो माहौल वैसा बना हुआ है। तो इसलिए मैं इन बातों से बहुत कम, जबकि मेरे को ऐसा लगता है कि जो कम शिक्षित लोग होते हैं, जो सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं बजाय हायर सोसाइटी के लोगों को, जो मेरे को जैसा लगता है इस तरीके का। आप देखेंगे गांव का जो ताना बाना या जो सामाजिक, देखो सच्चे लोग हैं ना, नहीं सच्चे नहीं, वो अगर तुम गांव के आदमी को अगर कह दो कि शहर जाके एकांत में रहना है जो भी, तो वो रह ही नहीं सकता। उसको सुबह शाम जैसे अपने खेती काम करके आया, उसके बाद में चौपाल पे बैठने को होना, 2-4-10 लोगों से चर्चा करने को होना, जो भी हो, जैसे भी चर्चा हो। तो अगर वो कहीं शहर में भी जा रहा है और किसी कॉलोनी में रह रहा है, तो अपने आसपास के लोगों को जोड़ लेता, कनेक्ट कर लेता है। वो सुबह शाम निकलेगा, बाहर निकलेगा, किसी मंदिर के होटल पे बैठेगा। हाँ, हम जा रहे हैं पश्चिम इंडियन फेमस काय के लिए हैं कि हम दिल के साफ हैं, ये हैं, बहुत सारी बातें हमारे में गुण हैं। हाँ, दिन खत्म होते जा रहे हैं। बड़े शहरों में देख रहे हैं अपन की वो सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। सही बात है, बड़े शहरों में वो लगभग फॉलो होने भी लग गया है। हाँ, हो रहा है कि लोग शायद अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते हैं, या कुछ ऐसे कोई समय आ जाए कि उसकी ज़रूरत है तो वो मदद करना भी पसंद नहीं कर पा रहा है। अच्छा ये है, कई बार अपन देख रहे हैं ये चीज़ें। गाँव आज भी अपनी परंपराओं से बंधे हुए हैं, अपने संस्कारों से बंधे हुए हैं। हाँ, कि सही बात है कि आज भी अगर गाँव में कुछ अनहोनी होती है ना, तो एक भी हो जाते हैं। और इस तरह के देख सकते हैं कि जैसे उनके जो धार्मिक आयोजन है किसी का, कोई मंदिर में, तो वो उसको स्थगित कर देते हैं कि नहीं आज भी करेंगे, उसको बाद में करेंगे। भले ही वो उससे दूर का हो और कोई हो नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके जो भले ही शादी समारोह जैसा भी कोई कार्यक्रम हो, तो उसको या तो डीजे नहीं बजाएगा या कोई संगीत कार्यक्रम नहीं करेगा वो। तो ये सब आज भी गांव में जीवित है। असल में देखो, उसमें गलती जो है कुछ हद तक अपन लोगों के भी, जो अपन कह रहे हैं, हम लोगों के अपन बच्चों को वो बता ही नहीं रहे हैं। वो असल में बच्चे क्या है ना, क्या है पता नहीं है। बड़े स्कूल में जाते हैं, बड़े स्कूल में सवेरे से जाते हैं, रात को जाते हैं, फिर कोचिंग आते हैं, फिर स्पोर्ट की कोचिंग है ना, पढ़ाई की कोचिंग। उस चक्कर में बच्चों को ये संस्कार, मैं बोल रहा हूँ कि इतना बिजी कर दिया उनको कि अपने सामाजिक ताने वाने को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो जितना समय मिल रहा है उतना मोबाइल में जा रहा है। फिर ये सब करने के बाद वो समझ लो, मैं तो नहीं देता हूँ। मतलब ये है कि लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। सही बात है। संस्कार हमारे जितने अडॉप्ट करते हैं इससे जितना ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं। पिछले कुछ सालों में दुनिया बदली तो है। जैसे ये सड़कें आसपास लगभग सभी गांव में आप देखेंगे कि बहुत चीज़ें साथ, हाँ,
नहीं, विकास स्वाभाविक रूप से विनाश इसकी नींव पे ही रखा जाता है। जैसे हाईवेज बन रहे हैं या और भी कोई डेवलपमेंट हो रहा है, शहरों के डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पेड़ों की कटाई या प्रकृति के साथ छेड़छाड़ या जो हमारे पठार है छोटे छोटे इन लोगों के, इसको उनको ध्वस्त करके उनको गिट्टी विट्टी निकाल के तो हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार या जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको पुनः मतलब जागृत करने की भी कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विनाश ही कर रहे हैं, कई संस्थाएं हैं, कई लोग हैं जो प्रकृति को पुनः संवारने की ओर लगे हुए हैं। देखिए खिलखिलाती है प्रकृति, हरे भरे ये खेत खलियान। सुबह का तो आनंद ही कुछ और होता है। दिन भर इतना व्यस्त और इतना स्ट्रेस रहता है कि आप इन बारे में सोच ही नहीं पाते, अपनी धुन में चले जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति को कब निहार पाएंगे हम। उसका सीधा सा उत्तर है कि सुबह का समय एक ऐसा समय होता है जब आप अपने स्वयं के साथ रहते हैं, अपने आप को समझ देते हैं और स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं। नर्मदे हर। इंदौर इच्छापुर हाईवे इस तरह के रोड पर या हाईवेज पर जब भी आप निकले तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि थोड़ा सा एक सुरक्षा के निर्धारित जो मापदंड है उनको फॉलो करना आवश्यक है, क्योंकि बहुत तेज स्पीड से जो है वो वाहन निकलते हैं और आपको स्वयं का ध्यान रखना आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। तो जब भी आप इस तरीके के हाईवेज पर आए तो किसी भी वाहन से हो, लेकिन अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। नर्मदे हर। नहीं अभी नहीं, यहाँ से हमको गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है। जब भी आपको मुड़ना हो दोनों साइड प्रॉपर देख लें। चलो अपन आ गए 17 किलोमीटर। किसी गांव का रास्ता है और ये है छेगांव माखन। सर्विस रोड से क्रॉस करेंगे, फिर खंडवा की ओर चलेंगे। फोटो निकाले जी भाई, निकाल लो जा रहे हैं।
निकालना जल्दी था। सूर्या भाई और हम दो साथ थे और साथ में कारवा भी जुड़ गया आदरणीय आलोक सेठ जी, अजीत सिंह साहब। भैया क्यों क्यों आवश्यक है सुबह सुबह साइकिलिंग या प्राणायाम या जो भी हो, सुबह का एक एक्सरसाइज 1 घंटा स्वयं को देना क्यों आवश्यक, थोड़ा सा इस बारे में कुछ बताएं। देखिए फिट है तो हिट है, और शरीर ही एकमात्र एक ऐसा पता है जहाँ हम आजीवन रहने वाले हैं। तो 23 घंटे से काम करें, काम लें, और 1 घंटा इसको प्यार करें, इसको समय दें। तो एक्सरसाइज तो मस्ट है, वो फिर योगा करें, तैराकी करें, साइकिलिंग करें, जो करें वो हमारी आपकी मर्जी, लेकिन इसको समय तो देना है, ज़रूर है। वो हमारा एक संडे का फंडा था कि जवानी में बहाई हुई पसीने की एक बूंद बुढ़ापे के आंसुओं की 100 बूंद कम कर देती है। तो जवानी में पसीना बहाओ, बुढ़ापे में मजे करो। थैंक यू। ये है आदरणीय आलोक सेठ जी, आप देख सकते हैं लगभग 60 साल का सफ़र उन्होंने अभी हाल ही में तय किया है। 24 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाया है, बावजूद वो अपना डेली का रूटीन जो है, सुबह की शुरुआत है वो या साइकिलिंग, योग, प्राणायाम के साथ शुरू करते हैं, और संडे को फंड बनाते हुए आज वो हमारे साथ साइकिलिंग का आनंद ले रहे हैं। और कितनी एनर्जी और जोश है आप देख सकते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए, हो जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। नर्मदे।